हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अब करते हैं अगला टेस्ट सीरीज। ये आपका 55 नंबर का टेस्ट सीरीज है। इससे पहले के टेस्ट सीरीज चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाकर के उन सारे टेस्ट सीरीज का अवलोकन कर लेंगे। तो बढ़ते हैं अपने आज के टेस्ट सीरीज की तरफ। आज हम लोग करेंगे 51 से स्टार्ट और 100 तक सारे क्वेश्चन करेंगे। दिया गया है इस ग्रंथ में भगवान महावीर के जीवन तथा कृत्यों और अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का वर्णन है। इसमें महावीर द्वारा अपने प्रिय शिष्य इंद्रभूत के साथ वार्तालाप के माध्यम से जैन सिद्धांतों के प्रतिपादन का भी उल्लेख है। आपसे पूछा गया है ये कौन सा जैन ग्रंथ है, तो ये आपका होगा भगवती सूत्र। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कश्मीर के किस शासक ने परिहासपुर नामक नगर की स्थापना की थी। दुर्लभ वर्धन, अवंतिवर्मन, ललितादित्य मुक्तापीठ या फिर विनयादित्य जयापीठ। तो यहाँ पर होगा आपका ललितादित्य मुक्तापीठ। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। और इनका शासनकाल रहता है 724 से लेकर के 760 तक। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 53 में है किस उपनिषद में आरूढ़ी उद्दालक और श्वेत केतु के मध्य संवाद का उल्लेख प्राप्त हुआ है। तो ये आपका होगा छांदोग्य उपनिषद। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसमें 54 में देखेंगे कौन सा सही सुमेलित है, ये पूछा गया है। स्थल दिए गए हैं और उससे संबंधित उत्खनन करता आपसे पूछा गया है। इसमें कौन सा सही है। हड़प्पा दिया गया है राखलदास बनर्जी, तो ये गलत दिया है। यहाँ पर होना चाहिए था दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो को राखलदास बनर्जी ने किया था उत्खनन। फिर है आगे आपका दिया गया है कालीबंगा, यज्ञदत्त शर्मा दिया गया है। ठीक है, ये भी गलत है। और चौथा है लोथल SR राव, ये आपका राइट होगा। तो यहाँ पे डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कालीबंगा की खोज की थी अमलानंद घोष ने 1952 में। ठीक है, उत्खनन किया था। तो यहाँ पर डी करेक्ट होगा। सिंगली अनुसूतियों के अनुसार किस भिक्षु को बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अवन देश भेजा गया था। तो ऑप्शन हैं आपके धर्मरक्षित, महारक्षित, मज्झंतिक या फिर महादेव। तो यहाँ पर होगा महारक्षित। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। महारक्षित को यमन देश भेजा गया था, मज्झंतिक को जम्मू कश्मीर में, ठीक है, मंझिन को भेजा गया था हिमाचल प्रदेश में, और धर्मरक्षित को अपरांतक में, और महाधर्मरक्षित को महाराष्ट्र में। ये सारे ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। जैव संप्रदाय के इस शाखा के इष्ट देव भैरव हैं और इसका मुख्य केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। ये संप्रदाय अत्यंत आसुरी प्रवृत्ति का था। इस संप्रदाय का उल्लेख भवभूत के मालती माधव से प्राप्त होता है। आपसे पूछा गया है शैव संप्रदाय की ये किस शाखा से संबंधित है। तो ये होगा आपका कापालिक। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वैदिक सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही है। दास प्रथा विद्यमान थी, ये सही है। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, ये भी करेक्ट है। वर्णों का निर्धारण जन्म पर आधारित होता था, तो ये गलत है, कर्मों पे था। और महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्राप्त था, नहीं, पुरुष प्रधान उस समय समाज हुआ करता था। तो यहाँ पे 1 और 2 राइट हो जाएंगे। ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे है अशोककालीन शिलालेख दिए गए हैं और उनका उल्लेख है। किस शिलालेख में किस बात का जिक्र किया गया है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो पहला अभिलेख दिया गया है जीव हत्या पर रोक, 8वां अभिलेख है धम्म यात्रा, 10वां अभिलेख है राजयुग और प्रादेशिक द्वारा धर्मानुशासन यात्रा, और 13वां शिलालेख है कलिंग विजय। तो यहाँ पे बताना है इसमें कौन से सुमेलित है। पहला जीव हत्या पर रोक, ये सही है। 8वां शिलालेख धम्म यात्रा, ये भी सही है। 10वें शिलालेख में महिमा की इच्छा की निंदा की गई है, तो ये गलत है यहाँ पे। और 13वां भी ठीक है, विजय जो हुई थी कलिंग की, वो 13वें शिलालेख में वर्णित है। तो यहाँ पे 1, 2, 4 सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा।
किस सतवाहन शासक ने वेणकटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? तो ये थे गौतमीपुत्र सातकर्णी। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सातवाहन वंश की स्थापना की थी सिमुक ने। और पुराणों में सातवाहनों को आंध्रभृत्य या फिर आंध्र जाति कहा गया है। और गौतमीपुत्र सातकर्णी ये प्रतापी राजा था, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे इसमें। 60 नंबर है, गुप्तकालीन पदाधिकारी ध्रुवाधिकरण किस दायित्व का निर्वहन करता था? तो ध्रुवाधिकरण ये कौन सा विभाग देखता था, ये पूछा गया है। तो ये थे भूमिकर संग्रह। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भूमिकर संग्रह देखते थे आपके ध्रुवाधिकरण अधिकारी। कुछ यहाँ पे वो दिए गए हैं, जैसे उपरिक है ये प्रांत का राज्यपाल होता था। कुमारा मात्य ये विशिष्ट प्रकार के प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे। बलाधिकृत ये सेना का सर्वोच्च अधिकारी। दंडपाशिक ये पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। महादंड नायक ये मुख्य न्यायाधीश। और भटासुपति ये अश्व सेना का नायक हुआ करता था। और महाप्रतिहार ये मुख्य द्वारिक ये होते थे, जो द्वारपाल होते थे उसका ये मुख्य प्रतिनिधि हुआ करता था। आगे इसमें बढ़ेंगे। जैन धर्म से संबंधित विशेषताएं पूछी गई हैं। पहला है देवताओं के अस्तित्व को अस्वीकार करना। तो ये आपका गलत दिया गया है। जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया था। पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास, ये करेक्ट है। और वर्ण व्यवस्था की कटु निंदा, तो ये निंदा नहीं की गई थी, सपोर्ट किया गया था। तो केवल 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गुप्त संवत का प्रारंभ किस वर्ष से माना गया है? तो गुप्त संवत ये 319 ईस्वी से स्टार्ट माना जाता है। सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 319 से, और ये 350 ईस्वी तक चंद्रगुप्त प्रथम ने शासन किया था। ठीक है, और यही असली गुप्त शासक माने जाते हैं। इन्होंने गुप्त वंश की रियल में स्थापना की गई थी। वैसे तो श्रीगुप्त का नाम आता है, इन्होंने ही गुप्त संवत चलाया था। ठीक है, तो यहाँ पे सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। किस बौद्ध ग्रंथ की रचना पाली भाषा में की गई है? ये पूछा गया है। ज़्यादातर बौद्ध की रचनाएं हैं वो पाली भाषा में की गई हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है, आंसर हो जाएगा आपका ललित विस्तार। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपके इनमें संघ की 3 प्रमुख रचनाएं हैं। त्रिपिटक, जो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये आप ध्यान रखेंगे। मौर्यकालीन पदाधिकारी दिए गए हैं और उससे संबंधित दायित्व है। आपसे पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। संस्थाध्यक्ष ये व्यापारिक मार्गों का प्रधान हुआ करता था। ठीक है, ये कुप्याध्यक्ष ये वन एवं वन संपदा का प्रधान होता था। ठीक है, आकाराध्यक्ष ये खानों का प्रमुख हुआ करता था। और सोनाध्यक्ष ये बूचड़ खानों का प्रमुख हुआ करता था। ठीक है, ना कि बंदरगाहों का। बंदरगाहों का होता था पत्तनाध्यक्ष, ये भी ध्यान रख सकते हो। डी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र किसकी राज्यसभा में निवास करते थे? तो ये थे आपके धर्मपाल, पाल वंश के शासक धर्मपाल के राज्यसभा को सुशोभित करते थे लेखक हरिभद्र। ठीक है, 66 में है, कौन से कारक सामंतवाद के उदय के उत्तरदायी थे? बाह्य आक्रमण, धर्म विजय की अवधारणा, वाणिज्य आधारित अर्थव्यवस्था का पतन, शासकों द्वारा प्रदत्त भूमि तथा ग्राम अनुदान। तो ये चारों थे। ठीक है, इनको रट लेंगे। डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे 67 में, यह मंदिर प्राचीन भारत में पर्वत शिलाओं को खोदकर भवन निर्माण के विकास की चरमावस्था को दर्शाता है। इस मंदिर के निर्माताओं ने पुरानी परंपरा को त्याग कर चट्टानों को तराशकर स्वतंत्र मंदिर निर्मित किया। आपसे पूछा गया है इस मंदिर का नाम क्या है? और ये राष्ट्रकूट शासकों द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, तो आपको इसका मंदिर का नाम बताना है। तो ये आपका मंदिर है एलोरा के कैलाश मंदिर। डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
सातवाहन वंश के निम्नलिखित किस शासक ने क्षरात नरेश नहपान को पराजित करने के पश्चात नासिक बौद्ध संघ को अजकालकी नामक क्षेत्र दान में दिया था? गौतमी पुत्र सातकर्णी, हॉल, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, यज्ञश्री सातकर्णी। तो यहाँ पे हो जाएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उपनिषदों के संदर्भ में पूछा गया है, इसमें अद्वैत की प्रतिष्ठा की गई है, अद्वैतवाद की। सही है ये। इसमें याज्ञिक कर्मकांडों के स्थान पर यज्ञ ज्ञान यज्ञ पर बल दिया गया है, ये भी करेक्ट है। और इसके संकलन में ब्राह्मण पुरोहित वर्ग का विशेष योगदान है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला दूसरा राइट होगा, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भूतकाल में भूतोपात्य प्रत्यय नामक कर किस गतिविधि पर आरोपित किया जाता था? सिंचाई, विदेशी वस्तुओं के आयात, शिल्प कार्य या फिर आपातकालीन स्थिति। तो ये आरोपित होता था विदेशी वस्तुओं को आयात करने में। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 71 में है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए कुछ निर्णय थे या अभियान कह सकते हो, उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा जारी करना, कराचिल अभियान, राजधानी का देवगिरी स्थानांतरण और खुरासान पर आक्रमण। तो यहाँ पे ये 4 दिए गए हैं। इनके पहले आपको ईयर पता होने चाहिए। सांकेतिक मुद्रा जारी की थी 1330 में। कराचिन अभियान ये शुरू हुआ था आपका 1333 में। राजधानी का देवगिरी स्थानांतरण ये किया गया था 1326-27 में। और खुरासान पर आक्रमण किया गया था आपका 1333 में। ठीक है, सॉरी 32-33 में। खुरासान पर आक्रमण 32-33 में किया गया था। तो ये आपको लगाने हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। सबसे पहले तीसरा आएगा, फिर पहला, चौथा, फिर दूसरा। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। किस सुल्तान के शासनकाल में मंगोलों ने तैमूर लंग के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया था? तो ये थे नसरुद्दीन महमूद। डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था और ये आपका सन था 1398। ये ईयर पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। विभाग दिए गए हैं और उससे संस्थापक दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दीवाने अर्ज, ये आपका सल्तनत कालीन ये विभाग हैं, इनको अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। दीवाने मुक्तक राज, ये भी वित्त विभाग हुआ करता था और ये आपका, और फिर है दीवाने इस्तिहाक, ये फिरोज तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। दीवाने वैकूफ़, ये आपका जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। और ये दीवाने मुक्तकराज ये बलबन के शासनकाल में। 1, 2, 4, 3, ये आपका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 74 में है, किस सुल्तान ने गीत संग्रह किताबें नौरस की रचना की थी? तो ये शासक था इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसका शासनकाल रहता है 1580 से 1627 ईस्वी में। ठीक, तो इसने किताबें नौरस की रचना की थी। शिवाजी के प्रशासन के संदर्भ में बताना है। नियमित सैनिकों को नकद वेतन प्रदान किया जाता था। दूसरा है जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन कर दिया गया था और मुग़ल क्षेत्रों से वसूली के माध्यम से आय में वृद्धि की गई थी। तो यहाँ पे आपका पहला सही है, दूसरा गलत है। उन्मूलन नहीं किया था, बढ़ावा दिया गया था। और तीसरा भी राइट होगा, तो फर्स्ट एंड 3 राइट हो जाएंगे। बी पार्ट करेक्ट हो गया। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सिंचाई पर हक सर्व आरोपित किया था? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक? तो ये थे फिरोज शाह तुगलक। यहाँ पे डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा।
इनके आपको शासनकाल भी पता होने चाहिए। जलालुद्दीन खिलजी, ये आपका 1290 से 96 के बीच में शासक रहता है। अलाउद्दीन खिलजी रहते हैं 1296 से, इसके बाद आते हैं 1316 तक। मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी रहते हैं 1325 से लेकर के और 51 तक। और फिरोज शाह तुगलक ये रहते हैं 51 के बाद में, यानी इनके बाद आते हैं 51 से 1388 तक। ठीक, तो ये आपको याद होने चाहिए। कभी कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को पूछा जाता है। जजिया कर के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। ये कर गैर मुस्लिमों पर आरोपित किया जाता था, ये सही है। प्रारंभ में इसे भूराजस्व के साथ वसूल किया जाता था, करेक्ट है। स्त्री, बच्चे और विक्षिप्त इस कर से मुक्त थे, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे ब्राह्मणों पर आरोपित किया था, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये फिरोज तुगलक था, ना कि मोहम्मद बिन तुगलक। 78 है, कौन सा कार्य है इल्तुतमिश के शासनकाल की विशेषताएं रहे हैं। शुद्ध अरबी सिक्कों का प्रचलन, तुर्कान चहलगानी का गठन, दरबारियों हेतु वेशभूषा का निर्धारण, खलीफा से साम्राज्य की आधिकारिक मान्यता प्राप्त करना। तो यहाँ पे इल्तुतमिश ने जो कार्य कराए थे, शुद्ध अरबी सिक्कों का प्रचलन शुरू किया था। दरबारियों हेतु वेशभूषा ये नहीं था। तुर्कान चहलगानी ये गठन की गई थी और खलीफा से साम्राज्य की आधिकारिक मान्यता भी इसने प्राप्त की थी। तो 1, 2, 4 सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कश्मीर के किस शासक ने कुतुब उपनाम से कविताएं लिखा करता था। तो शाह मीर, शिहाबुद्दीन, सिकंदर या जैनुल आबदीन। तो यहाँ पे जैनुल आबदीन होगा, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भूराजस्व सुधार के संदर्भ में पूछा गया है, कौन से कथन सही है। यहाँ पे दिया है राजस्व को भूमि की माप के आधार पर निर्धारित किया जाता था, ठीक है। ये उपज का 1/3 भाग भूमि कर के रूप में प्राप्त किया, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। 1/4 से लेकर 1/6 के बीच में रहता था। कृषि सुधारों के लिए अमीर कोही की स्थापना की थी, ठीक है। तो ये अमीर कोही की स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, ना कि अलाउद्दीन खिलजी ने। तो केवल एक यहाँ पे राइट हो जाएगा। किस चित्रकार को अकबर के काल के प्रथम अग्रणी चित्रकार के रूप में जाना जाता था। बसावन, दसवंत, मिस्किन या फिर मुकुंद। तो ये थे दसवंत, बी पार्ट करेक्ट होगा। विलियम हॉकिंस के साथ ही अगस्त 1608 में सूरत पहुंचा था। इसने हिंदुस्तान के 3 प्रमुख व्यापारिक मार्गों सूरत आगरा मार्ग और आगरा अहमदाबाद मार्ग, लाहौर काबुल मार्ग का विस्तार से उल्लेख किया है। मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला ये एकमात्र यात्री है जिसने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया गया है। तो ये दंत कथा का उल्लेख भी किया है, इसका नाम पूछा गया है। तो ये थे विलियम फिंच, सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा, विलियम फिंच। कौन सी मुगल स्थापना कला की विशेषताएं हैं। संगमरमर के पत्थरों पर रत्नों की जड़ावट, ठीक है। ये सतत जल प्रवाह की व्यवस्था, ठीक है। ढालू दीवारें, ये नहीं था, तो पहला दूसरा यहाँ पे राइट होगा, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था, किसकी स्मृति में। तो ये कराया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। गुजरात विजय हासिल कब की थी, 1572 में। तो ईयर ध्यान रखना है। बाकी ये जो विजय हैं इन पर भी प्रकाश डालेंगे, इनके ईयर आपको कम से कम पता होने चाहिए। मालवा विजय किया था 1561 में, मेवाड़ विजय 1567 में, कालिंजर विजय 1569 में। तो ये सारे आपको विजय अभियान इसके याद रखने हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। मुग़ल कालीन मनसबदारी के संदर्भ में बताना है। ये वंशानुगत व्यवस्था थी, तो ये वंशानुगत नहीं था, ठीक है। ये पहला ही गलत हो जाएगा। इससे मुग़ल प्रशासनिक सेवा में किसी अमीर की स्थिति का बोध होता था, ठीक है। ये
और इसमें सवार की जात संख्या जात से अधिक नहीं हो सकती, ये भी ठीक है। तो 2 और 3 यहाँ पे राइट हो जाएंगे। कौन सा जहांगीर के शासनकाल में चलाया गया सिक्का था? रुपया, मुहर, इलाही या फिर निसार? तो यहाँ पर ये होगा निसार, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। मुगल शहजादा दारा शिकोह सूफियों के किस शाखा से संबंधित था? तो दारा शिकोह संबंधित था कादरी से, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और ये मुगल सम्राट शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था दारा शिकोह। औरंगजेब के काल में हुए विद्रोहों के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है और आंसर चुनना है, ठीक है। सतनामी विद्रोह, शाहजादा अकबर का विद्रोह, जाट विद्रोह और अफगान नेता फागू का विद्रोह। तो इनके ईयर पता होने चाहिए। सतनामी का विद्रोह हुआ था 1672 में। शाहजादा अकबर का विद्रोह हुआ था 1681 में। जाट विद्रोह ये आपका 1669-70 में हुआ था। और फागू का विद्रोह हुआ था जो यूसुफजाई विद्रोह जिसे कहते हैं 1667 में। तो अब आप लगा लीजिए इसमें 4312, ठीक है, 4312 बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। बाबर द्वारा भारत की भूमि पर लड़े गए युद्धों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन आ गया है। देखो यहाँ पे पानीपत का प्रथम युद्ध ये 1526 में हुआ था। फिर अगला है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध ये आपका 1528 में। खानवा का युद्ध ये 29 में हुआ था 1500। और घाघरा का युद्ध 1530 में, ठीक है। घाघरा का ये आपका खानवा का हुआ था 27 में, यहाँ पे गलत, और ये 29 में। 26, 27, 28 चारों साल ये युद्ध लड़ा था और 1530 पे ये इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसको 1, 3, 2, 4 ये आपका मैच होगा, ठीक है। पानीपत का युद्ध, फिर आ जाएगा खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और फिर घाघरा का युद्ध। शासक दिए गए हैं और उससे संबंधित रचनाएं हैं, आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तारीख है फिरोज शाही, ये मिन्हाजुद्दीन सिराज ने लिखा था, तो ये आपका गलत दिया गया है, ठीक। तारीख है फिरोज शाही ये गलत दिया गया है, ठीक है। फिर है तबकात नासिरी, ये लिखे थे मिन्हाजुद्दीन सिराज ने, और ये फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी। क्रॉस मैच है। हबीब उस सियार ये खोंदमींद दिया गया है, ठीक है। तो ये खोंदमीर के द्वारा लिखी गई थी, ये आपका राइट है। ये गलत होगा, ठीक। हबीब उस सियार ये आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी चौथा वाला आपका गलत है, ठीक। जो तारीख रसीदी है ये भी गलत दिया गया है, ये लिखे थे बिरजा हैदर ना कि निजामुद्दीन अहमद। तो यहाँ पे सी पार्ट केवल करेक्ट है, बाकी तीनों गलत दिए गए हैं। 2023 के लिए टेम्पलेटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये है एडना अदन इस्माइल, डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये हार्न ऑफ अफ्रीका के सोमाली लैंड में महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य एवं जीवन के लिए संघर्ष करती रही हैं एडना अदन इस्माइल। कान फिल्म फेस्टिवल ये आपका या कान फिल्म महोत्सव 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पॉम डियोर पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ये फिल्म है एनाटॉमी ऑफ द फॉल, सी पार्ट करेक्ट होगा। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किए जाने वाले वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक की गणना में किन आयामों का सम्मिलित किया जाता है? तो ये है आर्थिक भागीदारी, अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता और राजनीतिक सशक्तिकरण। तो ये चारों हैं, ये ध्यान रखेंगे, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में चुना गया है, तो ये है सैली एन फ्रेजर, ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा,
ठीक है, सैली एन फ्रेजर, इनको चुना गया है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में कौन अंतरिक्ष यात्रा करने वाली सऊदी अरब की पहली महिला बन गई हैं? तो अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली महिला बनी है रैयाना बरनावी। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। किस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन टेनिस 2023 का पुरुष एकल खिताब जीत लिया है? तो ये हैं नोवाक जोकोविच। डी पार्ट करेक्ट हो गया। और 97 में हाल ही में जारी शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्च शैक्षणिक संस्थानों की वर्ष 2023 की अखिल भारतीय रैंकिंग में ओवरऑल कैटेगरी में किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये आपका होगा IIT मद्रास। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य ने 75 वर्ष पुराने वृक्षों के रखरखाव के लिए प्राणवायु देवता पेंशन योजना स्टार्ट की है? तो ये होगा हरियाणा। सी पार्ट करेक्ट हो गया। भारत और इंडोनेशिया के मध्य आयोजित होने वाले द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति का आयोजन किया गया है। तो आपको यहाँ पे लोकेशन प्लेस पूछा गया, तो ये वैटम इंडोनेशिया में। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे आज का अंतिम क्वेश्चन। हाल ही में चेन्नई सुपर किंग ने किस टीम को पराजित कर IPL के 16वें संस्करण का खिताब जीत लिया है? ये पुराना है क्वेश्चन, पिछले साल का। आंसर हो जाएगा गुजरात टाइटन। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया है तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। मिलते हैं अपनी अगली टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।